सोनल ने ताजी सब्जियों और फलों का बैग हाथ में उठाए। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसे कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। वो एकदम से चौंक गई। कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया? ये सोचकर एकदम साधे कदमों से धीरे धीरे चलते हुए वो अंदर आई। आवाज किचन से आ रही थी। इस बात ने उसे और हैरत में डाल दिया था। अब अंदर से बर्तनों के टकराने की आवाज जैसे क्लियरली सुनाई देने लगी थी। उसने सूंघने की कोशिश की। पूरे घर में खाना जलने की गंध फैली हुई थी। कहीं सिद्धार्थ ने आज खाना बनाने की कोशिश तो नहीं की है? ये सोचकर ही वो घबरा गई। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया था ना कि उसने आज तक कभी किचन की शक्ल नहीं देखी है और ना ही आगे उसका ऐसा कोई इरादा है। सोनल ने फौरन अपने शूज चेंज करके स्लीपर्स पहने और किचन की तरफ बढ़ गई। अभी वो किचन डोर से बस कुछ ही कदम पीछे थी कि उसे बर्तन गिरने की एक तेज आवाज सुनाई और इसके साथ ही किसी की हल्की सी सिसकारी भी उसे सुनाई दी गई। सोनल तुरंत सारे बैग्स वहीं छोड़कर किचन की तरफ दौड़ी। अंदर सेजल घबराई हालत में जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों से खून बह रहा था। ये देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। मॉम, आपको ये चोट कैसे लग गई? सोनल ने घबराकर उनके हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सेजल इस तरह अचानक यहाँ आकर किचन में काम करने लगेगी। उसने एक बार नजरें घुमाकर किचन की तरफ देखा और एकदम से शॉक्ड रह गई। सुबह तक जो किचन एकदम साफ सुथरा और अरेंज था, वो अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। जमीन पर चारों तरफ यहाँ वहाँ प्लेट्स, कटोरियां, चम्मच वगैरह पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में जितने भी बर्तन थे ना, सेजल ने सबको एक साथ निकालकर यूज करने की कोशिश की थी और फिर जगह न होने के कारण उनको अजीबोगरीब तरीके से जहां तहां एडजस्ट कर दिया था। फर्श को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी ने काले रंग का पेंट गिरा दिया हो। गैस स्टोव पर इस वक्त एक फ्राइंग पैन मौजूद था जिसमें काले रंग का एक जला हुआ सा टुकड़ा पड़ा था, जिसे लाख कोशिश करके भी सोनल पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर सेजल पका क्या रही थी। स्टोव की फ्लेम भी एकदम फुल थी, जिससे वो और ज्यादा जलते हुए क्रैक हो रहा था। शायद इसी की महक पूरे घर में फैली हुई थी। आह, सोना बेटा, सेजल ने बड़ी ही मासूमियत से उसकी तरफ देखा। सोनल की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेजल के चेहरे पर जगह जगह कालिक लगी हुई थी, जैसे वो अभी अभी किसी कोल माइन से निकल कर आ रही हो। उसे सेजल को देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर उसने किसी तरह अपनी हंसी पर काबू पाते हुए सबसे पहले आगे बढ़कर गैस ऑफ कर दी। फिर जल्दी से सेजल के पास आते हुए उसने कहा, मॉम, आपको चोट लगी है? आइए, मैं ये साफ करके आपको दवा लगा देती हूँ। कहते हुए उसने सेजल के उठने में मदद की और सहारा देते हुए किचन के सिंक के पास ले गई। सिंक पहले से ही गंदी प्लेट्स और टूटे हुए बोल्स के टुकड़ों से भरा हुआ था। ये देखकर सोनल को अफसोस तो बहुत हो रहा था, मगर उसने सेजल से कुछ भी नहीं कहा। सेजल को भी बहुत अफसोस हो रहा था। आई एम सो सॉरी सोना, मैंने पूरा किचन खराब कर दिया। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सोनल ने नल खोलते हुए ध्यान से सेजल के जख्मों को साफ करना शुरू कर दिया। इट्स ओके मॉम, मैं सब साफ कर दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए सेजल को जवाब दिया। अरे, मैं बस तुम दोनों के लिए खाना बनाना चाहती थी। सुड्डू बेचारा भी पूरा दिन ऑफिस में लगा रहता है। अरे, और तुम भी कॉलेज से आकर थक जाती होगी ना। बस यही सोचकर मैं किचन में खाना बनाने आई थी, मगर लगता है मैंने तुम्हारा काम करने की बजाय और बढ़ा दिया, सेजल ने उदास होते हुए कहा। सोनल ने मुस्कुराते हुए सेजल को गले से लगा लिया और बोली, मॉम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप हमारी फिक्र करती हैं, इसीलिए हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। और आप इन सब की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे, ये सब तो मैं यूं चुटकी बजाते साफ कर दूंगी, आप परेशान मत होइए, सोनल ने प्यार से सेजल के गालों को थपथपाते हुए कहा। सेजल ने एक नजर फ्राइंग पैन के ऊपर डाली और मुंह लटकाकर बोली, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था तुम्हारे लिए, मगर तुम खा भी नहीं पाओगी। सोनल ने एक नजर उधर देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करते हुए बोली, अच्छा ही हुआ जो खाने लायक नहीं बचा, वरना मम्मी जी का इतना सारा प्यार बर्दाश्त करना ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता, उसने सेजल को सहारा देते हुए कहा।
अच्छा, अभी आप ये सब छोड़िए और मेरे साथ बाहर कमरे में चलिए। मैं आपको बैंडेड लगा देती हूँ माँ। सिद्धार्थ भी अभी अभी वापस घर आया था। हमेशा की तरह उसे घर से खाने की अच्छी खुशबू आने की उम्मीद थी, मगर उसकी जगह कुछ जलने की बदबू आने पर वो हड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुसा। अरे कहीं घर में आग तो नहीं लग गई है? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सेजल उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, "तू आ गया सुड्डू?" सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि सेजल भी वहां आ सकती है, सो वो उसे वहां देखकर एकदम सरप्राइज रह गया था। कुछ सेकंड्स बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसे यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा। वाकई उसके सामने उसकी प्यारी मॉम ही खड़ी है। तब जाकर उसकी नजर सेजल के बगल में खड़ी सोनल पर पड़ी, जो उसके हाथों पर एक कॉटन बॉल से दवाई लगा रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? सिद्धार्थ घबराहट में बिना शूज उतारे ही दौड़ते हुए अंदर तक चला आया। मॉम, आपके हाथों को क्या हुआ है? उसने सेजल के हाथों की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, सेजल ने मुंह लटकाए हुए धीरे से जवाब दिया। जाहिर है सिद्धार्थ को सेजल की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। किचन से आती स्मेल को महसूस कर वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ा, मगर अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। परेशान होकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। वापस किचन से बाहर आकर सिद्धार्थ ने इस बार इरिटेट होते हुए पूछा, को, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, सेजल ने अपनी नजरें चुराते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मॉम, आर यू श्योर आप कुकिंग ही कर रही थी या किचन में फाइटिंग कर रही थी और अब इंजर्ड होकर भी बैठे हो आप? फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए उसने उसे गुस्से में पूछा, और तुमने मॉम को ये सब करने कैसे दिया? सिद्धार्थ ने जब से होश संभाला था उसने आज तक कभी अपनी मॉम को किचन में काम करते हुए देखा ही नहीं था। ये शायद उसका पहला एक्सपीरियंस था, जो कि डेफिनेटली बहुत ही बुरा था। अब मॉम, मेरे पास बैंडेड खत्म हो गई है। फिलहाल के लिए मैं आपको बैंडेड की जगह अपना रुमाल बांध देती हूँ। जख्म का खुला रहना ठीक नहीं है। कहते हुए सोनल ने अपना रेशमी रुमाल निकाला और उसे सेजल के हाथों पर बांधते हुए उस पर एक क्यूट सा बो बना दिया। सिद्धार्थ को सोनल पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था कि वो उसके सवालों का जवाब देने की बजाय उसे इग्नोर कर रही है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सोनल, जवाब दो मुझे, सिद्धार्थ ने लगभग डांटने वाले अंदाज में सोनल से पूछा। सुड्डू, सुड्डू उसकी कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो जब घर आई तब तक मैं पहले ही सब खराब कर चुकी थी। ये कहते हुए उसने पूरी मासूमियत से आंखों में आंसू भरते हुए उसे अपना हाथ दिखाया और बोली, देखना सुड्डू, मेरा हाथ भी कट गया। सोना पर नाराज मत होना प्लीज। मॉम, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किचन के साथ क्या किया, या फिर आप चाहे पूरे घर में ही क्यों ना आग लगा दो मॉम, मगर इन सब की कोशिश में खुद को क्यों एंजॉय कर लेती हैं आप? प्लीज खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचा कीजिए। अरे आपको पता भी है अगर आपके हस्बैंड ने आपकी ये हालत देख ली तो अपनी वो एंटीक दोनाली बंदूक लेकर मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों ये सब करते हो आप मॉम? सिद्धार्थ ने परेशान होकर सेजल के बगल में बैठते हुए कहा। सेजल ने सिर झुकाकर किसी छोटी बच्ची के जैसे स्माइल देते हुए उससे कहा, ओके, मैं दोबारा ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ओके मॉम, ये हो गया है। बस आप ध्यान रखिएगा कि 2 दिनों तक इस जख्म पर पानी ना लगने पाए। सोनल ने फर्स्ट एड किट का सारा सामान समेटते हुए कहा। अब आप आराम कीजिए, मैं किचन साफ करके डिनर तैयार कर देती हूँ। सोनल जब किचन के अंदर चली गई तो सेजल को एक बार फिर से अफसोस होने लगा। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने सिद्धार्थ के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तो क्या एकदम ही निकम्मा है? वहां मेरी बहू किचन में अकेली काम कर रही है, जाकर हेल्प कर उसकी। किचन की हालत को याद करके सिद्धार्थ की हालत खराब हो गई। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हो मॉम? आपको लगता है मैं ये सब कर पाऊंगा? सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं कर सकता तो अब करना सीख ले, सेजल ने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। चल अब चुपचाप अंदर जाकर उसकी हेल्प कर। पता है मैंने उसका पूरा किचन बर्बाद करके रख दिया है, मगर उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा।
बड़ी सीधी है मेरी बहू। मॉम, मैं क्या करूंगा अंदर जाकर? सिद्धार्थ ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मगर सेजल उसे लगभग घसीटते हुए किचन के पास तक ले गई। चल चुपचाप अंदर जा। इससे पहले कि सेजल उसे धक्का मारकर अंदर धकेलती, वो खुद ही चुपचाप अंदर चला गया। अंदर सोनल जमीन पर बैठी हुई टूटे हुए बर्तनों को समेट रही थी। उसकी पीठ किचन के दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उसे सिद्धार्थ के आने का पता नहीं चला। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या? सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए सोनल से पूछा। अचानक उसकी आवाज सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई। उसका हाथ टूटे हुए बोल के पीस से जा लगा। आउच! आउच! गॉड! सोनल के हाथों से खून निकलने लगा। सिद्धार्थ हड़बड़ाकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। सोनल के हाथों से खून बहकर नीचे फर्श पर गिर रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ परेशानी से उसे हल्का सा डांटते हुए बोला, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इतना भी नहीं पता है कि टूटे हुए कांच के बर्तनों को ऐसे हाथ से पकड़कर नहीं उठाना चाहिए? सोनल को सिद्धार्थ के हाथों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके अचानक पकड़ने से सोनल एकदम से नर्वस हो रही थी। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था अचानक से मेरे पीछे आकर मुझे डराने को? सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और उसे खींचते हुए किचन सिंक की तरफ लेकर गया। मगर सिंक के अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओह, ये मिसेस कपूर भी ना, ये एकदम कमाल ही कर दिया है आज इन्होंने सच में। सिद्धार्थ ने नल खोल दिया और सोनल का हाथ पकड़कर बहते पानी के नीचे कर दिया। सिद्धार्थ ने सोनल को दाहिने हाथ से अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था और उसी हाथ से उसका इंजर्ड हाथ पकड़कर उसे धो रहा था। इस वक्त सोनल उसके इतने करीब थी कि वो उसकी धड़कनें तक क्लियरली सुन सकती थी। उसकी परफ्यूम की महक और सांसें उसे धीरे धीरे अनकंफर्टेबल करने लगी थी। उसका पूरा चेहरा और यहाँ तक कि कान भी एकदम से लाल हो गए थे। उसने किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में सिद्धार्थ से कहा, मैं ये सब खुद कर लूंगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान उसके हाथ की तरफ था, मगर सोनल की बात सुनकर उसने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए पूछा, आर यू श्योर? तुम कर लोगी? मगर सोनल की तरफ देखते ही उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त उसके कितने करीब था। सोनल ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने भी तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया। उसके हटते ही सोनल की जैसे जान में जान आई। तुम प्लीज बाहर जाओ, मैं ये सब साफ करने के बाद खाना बना लूंगी। सोनल ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इस हालत में खाना बनाने वाली हो? सिद्धार्थ ने किचन कैबिनेट पर अपने हाथ टिकाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर जैसे ही उसे याद आया कि किचन कैबिनेट पूरी तरह काला हो चुका है, तो तुरंत उसने अपने बड़े हुए हाथ वापस खींच लिए। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या खाएंगे हम सब? और वैसे भी तुम्हें तो भूखे रहने पर ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है ना? सोनल ने एक हल्की हंसी के साथ सिद्धार्थ का मजाक उड़ाते हुए कहा। डोंट वरी, मेरे होते हुए किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने भी उसे एक स्माइल देते हुए जवाब दिया।